हाय, वेलकम टू प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 नाइन्थ के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब से दिए गए मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट मालूम करें। डिटर्मिनेंट का रूल ये है कि जो भी मैट्रिक्स हो वो 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, यानी इनका जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए, जो भी हम यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेंट जो है हम ए से भी डिनोट कर लेते हैं, या ए का डिटर्मिनेंट इससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन का इनके लिए डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तो इसका हम हल कर लेते हैं कि किस तरह हम इनके डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ जाता है ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट इसके साथ जो मैट्रिक्स है वो भी डिटर्मिनेंट के अंदर ही लिखा जाता है, जो कि मैट्रिक्स ही की तरह है ब्रैकेट्स, लेकिन इस ब्रैकेट्स के जो सिरे है वो बंद नहीं है। इसके बाद हम इसका जो हल करने का तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम इसको हल कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। यानी इन दोनों को आपस में, इन चारों को आपस में ज़रब कर देना है। -1 ज़रबे 0, -1 ज़रबे 0, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब हम ज़रब कर लेते हैं, किसी मैट्रिक्स को आपस में ज़रब करते हैं, तो हमने दरमियान में प्लस का सिंबल लगाना है, लेकिन डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हमें दरमियान में माइनस का साइन लगाना है। 1 - 2, तो हमारे पास 1 ज़रबे 2, ये दोनों आपस में ज़रब हो जाते हैं, तो हम इसका लास्ट वाला आंसर निकालते हैं। -1 ज़रबे 0, तो ये हमारे पास 0 ही आ जाता है, क्योंकि 1 ज़रबे 0, 0 1 ज़र 0, यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा। 2 1 ज़र 2, इसका हमारे पास आंसर आता है -2। तो ये आ गया हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम दूसरे का कर लेते हैं। दूसरे का जो है हमारे पास बी है, बी का डिटर्मिनेंट। तो अब हमने यहाँ पे बी का डिटर्मिनेंट इसी तरह लिख लेना है, 1 3 2 -2। अब हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये लकीरें, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये आप लोगों ने नहीं लिखने हैं, जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखे हुए हैं। अब हम इसको ज़रब कर लेते हैं आपस में। 1 ज़रबे -2 -3 ज़रबे 2, 3 ज़रबे 2। अब हम इसको इक्वल कर लेते हैं। -1 ज़रबे 2, तो ये हमारे पास -2 भी आ जाता है, क्योंकि 2 1 ज़र 2, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस बन जाता है। दरमियान में जो है ये माइनस ही है। 2 3 ज़र हमारे पास 6 आ जाता है। तो ये दोनों माइनस के हैं, ये इनसे आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी जमा हो जाएंगे, और इसका जो सिंबल है माइनस, ये यही माइनस आएगा, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। अगर ज़रब होता तो फिर ये दोनों आपस में क्या होते, जमा हो जाते, यानी ये माइनस ज़रबे माइनस, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। तो अब हमारे पास आ जाता है लास्ट वाला जो दिया हुआ है, सी का डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर देना है। सी का भी इसी तरह हमने मालूम कर देना है। 3 2, यहाँ पे 1 4। अब हम इसको भी ज़रब कर लेते हैं, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 3 ज़रबे 4, 3 ज़रबे 4, दरमियान में माइनस आएगा। 2 ज़रबे 1, 2 ज़रबे 1, या 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। 3 4 ज़र हमारे पास 12 आ जाता है, दरमियान में ये माइनस आ गया। 2 1 ज़र 2, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाए तो ये हमारे पास 10 ही रह जाता है, यानी 12 में से 2 गया तो हमारे पास 10 है। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यानी जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो डिटर्मिनेंट निकाला था, ये डिटर्मिनेंट अगर इक्वल आ जाए, यानी इसका जो लास्ट आंसर आता था वो अगर इक्वल आ जाए 0 के, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये सिंगुलर है। हमारे पास नॉन सिंगुलर वो है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, कि जिसका जो लास्ट वाला आंसर है वो हमारे पास इक्वल हो ना हो 0 के, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो अब हमने इसके छोटे तारीफ जो है वो शार्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। इसके लिए लाजमी है कि आपको समझना लाजमी है
कि वो जिसके आखिर में ज़ीरो हो, जो क्वेश्चन के लास्ट में ज़ीरो आ जाए, वो क्या होता है, वो हमारे पास सिंगुलर होता है। जो लास्ट में ज़ीरो के इक्वल ना हो, यानी ज़ीरो ना हो, कोई और आदत आ जाए ज़ीरो के बगैर, ज़ीरो के अलावा, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, नॉन सिंगुलर। अब हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इस जो नंबर 2 में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सिर्फ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की तारीफ थी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होता क्या है। तो अभी आगे हमारे पास क्वेश्चन, ये 1 2 3 4 ए बी और सी डी। अब हमने पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिया था। फिर इसके बाद इसके लास्ट वाले आंसर को देखना है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो अब हम पहले इसको हल कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फिर हमने इसके मैट्रिक्स को लिख लेना है। ओके, अब हमें इसको हल कर लेना है। हल करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए। 3 ज़रबे 4, 3 ज़रबे 4 माइनस 6 ज़रबे 2, 6 ज़रबे 2। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने इन दोनों को आपस में ज़रब कर देना है, और इन दोनों 3 4 ज़रब हमारे पास क्या आ जाता है 12 माइनस 2 6 ज़रब 12। तो 12 जो 12 है, 12 में से 12 को निकाल दो तो हमारे पास 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया सिंगुलर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंगुलर। हमने पढ़ा था कि सिंगुलर वो है जिसका ये लास्ट वाला आंसर जो है वो क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो ये हमारे पास सिंगुलर आ गया। अब हमारे पास दूसरा है ये बी। अब हमने बी का क्या कर लेना है, पहले डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद फिर हमने इसको चेक कर लेना है कि क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं। अगर वो 0 के इक्वल है तो ये हमारे पास क्या जाता है, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। तो अब हमें इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 बाई 4 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 ज़रबे 3। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। 2 ज़रबे 4 यानी 2 ज़रबे 4, तो ये हमारे पास 2 4 ज़रब 8 माइनस, यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया। 3 1 ज़रब 3, तो इसका आंसर 8 में से 3 चला गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 5। तो हमारे पास जब 5 आ गया तो ये 5 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो जब 0 के इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, नॉन सिंगुलर। ये हमारे पास क्या आ जाता है, नॉन सिंगुलर आ जाता है। अब इसके बाद सेकेंड लास्ट है सी। अब हमारे पास सी है, सी का डिटर्मिनेंट हम पहले ले लेते हैं। 7 माइनस 9 3 5। ओके, अब हमने इसका क्या कर लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। 7 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, अब हमारे पास आगे चला जाता है। अब 7 5 ज़ा 35, यहाँ पे माइनस लगेगा, और इसके बाद फिर देखते हैं कि माइनस चेंज करता है या नहीं। 3 9 ज़ा 27, ये भी माइनस का है क्योंकि इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ गया है। तो ये हमारे पास क्या जाता है, ये 35 है, फिर माइनस है, फिर ये। अब इन दोनों माइनसों को आपस में हमने ज़रब कर देना है। माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ये माइनस है, इसके साथ भी, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ज़रब कर देना है, सॉरी जमा कर देना है, ज़रब नहीं। तो अब हम 35 27, तो ये हमारे पास 12, सॉरी 1 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर 62। अब ये 62 जो है ये हमारे पास इक्वल नहीं है किसके, 0 के, तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट वाला
अब लास्ट में जो है हमारे पास डी है, डी का हमें डिटर्मिनेंट ले लेना है 5 - 10, 5 - 10, ओके, -2 4 -2 4 इक्वल टू, अब हमें इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने क्या कर देना है, इसका आंसर निकाल देना है। एक तो हमारी बिजली जो है माशाअल्लाह, ओके, 5 ज़रबे 4, ओके, माइनस 10 ज़रबे -2, -10 ज़रबे -2। अब हमने क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में पहले ज़रब कर देना है। 4 5 ज़रब मेरे पास 20 आ जाता है, ये मेरे पास 20 आ गया। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस कर देता है, ओके, तो इनके साथ प्लस आ जाता है। 2 टाइम्स आर 20, ये माइनस इसी तरह हम यहाँ पे लगा लेंगे, क्योंकि ये जो है ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का। माइनस और माइनस जब हम आपस में ज़रब कर लेते हैं तो ये हमारे पास प्लस बन जाता है, ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस वही माइनस है, हमने अपनी जगह पे लगा दी, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 0 के, क्योंकि हमारे जो डी है सवाल 0 के इक्वल आ गया, और 0 हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, SINGULAR, ओके। तो ये अब आ गया हमारे पास पहले वाला, और लास्ट वाला ये हमारे पास सिंगुलर आ गए, ये दोनों जो है वो नॉन सिंगुलर आ गए। तो पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, और डिटर्मिनेंट के बाद फिर हमें इसका चेक कर लेना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सिंगुलर वो है जिसके आखिर में 0 आ जाए जवाब, और नॉन सिंगुलर वो है जिसका 0 ना हो, यानी 0 के इक्वल ना हो। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे बिजली का भी माजरत चाहता हूँ क्योंकि आती जाती है, तो तब तक के लिए हमें दीजिए।